हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और आज की वीडियो का विषय है मंच। मंच का मतलब है कि जब कहते हैं थिएटर में कोई नाटक होता है तो मंच पे कहते हैं सारे कलाकार इकट्ठा मिलके एक स्टोरी बनाते हैं और अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो या समझ लीजिए कि अब कहते हैं लाइव परफॉर्मेंस नहीं होता है, अब मूवी बनती है, पहले तैयार की जाती है, फिर उसको कहते हैं पिक्चर हॉल में रिलीज़ की जाती है। यानी कि जीवन को दर्शाने का एक तरीका। तो जब हम मूवी देखते हैं तो हम दिमाग में ये सोच के जाते हैं कि मनोरंजन के लिए या कुछ सीखने के लिए या फिर अपना समय अच्छे समय में बदलने के लिए जाते हैं। तो सारा कुछ दिमाग में हम सेट करके निकलते हैं अपने घर से। एंजॉय और एंटरटेनमेंट, टाइम अच्छा काटने के लिए या सबके साथ जीवन के कुछ पल व्यतीत करने के लिए। तो मंच और कहते हैं कि जब कहते हैं नाटक में जब सारे किरदार आते हैं तो देखते टाइम हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि किसका किरदार, कितना रोल छोटा है, बड़ा है। उस नज़रिए से हम कभी भी कहते हैं कि पिक्चर को कभी नहीं देखते हैं। उस कहते हैं नाटक में जिसको जो किरदार पसंद आता है वह उसे पसंद करता है। उसे मतलब नहीं होता कि उसने कॉस्ट्यूम क्या पहनी है, उसका रूप रंग क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ कहते हैं उसमें उसकी सिर्फ कला देखी जाती है, चाहे वो किसी भी रोल में हो। तो जीवन को इसी नज़रिए से देखना चाहिए, क्योंकि जीवन सिर्फ एक खेल है। एक कहते हैं कि अच्छा समय काटने का एक ज़रिया है जीवन। तो और कुछ मेहनत करना सिखाना, कुछ अच्छी बातें सिखाना, कुछ दूसरों के लिए कुछ छोड़ के जाना लाइफ में। तो ये सब बातें जो होती हैं वो कनेक्ट होती हैं कहते हैं नाटक से। अब कहते हैं पर्दे के इधर तो कहते हैं पब्लिक बैठी है और वो इस भाव से बैठी होती है, और जो कलाकार पर्दे के पीछे मेहनत करते हैं या कहते हैं स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, उनकी एक कहते हैं प्रेजेंटेशन की एक अलग लाइफ होती है। वो क्या करते हैं, वो ये नहीं सोच वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान देते हैं। तो अगर आप मेहनत करते हो, फिर आप चाहे किसी रंग रूप में हो, किसी भी कैरेक्टर में हो, अगर आप सच्चे दिल से, यानी कहते नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहते हैं हमारे मन का भाव, अगर वो ईमानदारी है तो फिर समझ लीजिए कि जीवन बहुत सरलता से आगे बढ़ेगा। और दोनों कहते हैं कि पर्दे के इस तरफ बैठी पब्लिक और उस तरफ कहते कलाकार, दोनों का एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा रिश्ता बनता है जहाँ पे कहते हैं दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं, कुछ कहते हैं अच्छी भावनाएं जोड़ के जाते हैं। तो दुनिया के साथ भी कुछ ऐसा ही रिश्ता बनाना चाहिए, जहाँ पे कहते हैं कि कहते हैं किरदार, मंच के ऊपर के किरदार भी हम ही हैं और मंच के सामने जो पब्लिक बैठती है वो भी किरदार हम खुद ही हैं। यानी खुद को देख के खुद को ही जज करना, खुद को सिखा के खुद से ही सीखना। यानी कि वहाँ पे तो किरदार पब्लिक अलग अलग होती है, कहते हैं कि पब्लिक जो कलाकार को देख रही है वो अलग होती है, और जो कहते हैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं वो अलग होती है। लेकिन कहते हैं असली जीवन में हम क्या करते हैं, असली ज़िंदगी में हम खुद ही कलाकार हैं और खुद ही दर्शक हैं। लेकिन कहते हैं दोनों रोल को जब हम अच्छी तरह प्ले करते हैं तो एक बहुत अच्छा जीवन बनता है।
और जब हमारा खुद का जीवन अच्छा बनता है तो हम कहते हैं दूसरे का भी जीवन बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो लाइफ में जो कहते हैं पब्लिक वाला कैरेक्टर होता है, यानी कि यहाँ पे क्या है दुनिया में, लाइफ में या दुनिया में एक कहते नहीं लेवल बना दिया गया है। यहाँ पे लेवल बना दिया है कि कहते हैं कि थोड़ा सा कहते हैं अगर धन दौलत है तो वो अलग प्ले कर रहा है, और कहते हैं जो धन दौलत थोड़ी ना कम है वो अलग रोल प्ले कर रहा है। लेकिन कहते हैं कि अगर दोनों ही, जैसे होता है ना कि पब्लिक और पिक्चर, दोनों ही एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि वो कलाकार को देख के तारीफ़ कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, टिकट खरीद रहे हैं, और कलाकार उनको मनोरंजन दे रहा है, कुछ सिखा रहा है, कुछ आगे बढ़ा रहा है, कुछ अच्छी बातें सिखा रहा है। यानी कि ऐसी जीवन को रचे, इसी तरह से जीवन को रचना चाहिए कि दोनों को मज़ा भी आए, कुछ ज़िंदगी सीखने को मिले, और कहते हैं दोनों का जीवन यापन भी हो, है ना। कलाकार का जीवन जब कटता है, जब कहते हैं कोई पिक्चर टिकट खरीद के देखने बैठता है, और कहते हैं पब्लिक का जीवन तब कटता है जब वो सब तरफ से थक जाता है, हताश हो जाता है, तो वो थोड़ी देर कहते हैं कि जीवन की कुछ अच्छाई सीखने बैठता है। तो कहते हैं कि लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि अगर हमें कहते हैं एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट होना चाहिए या इस तरह से साथ देना चाहिए कि दोनों को ही कुछ सीखने को मिले, दोनों को ही जीवन यापन चले, और दोनों का ही जीवन जीने में अच्छा लगे, और दोनों ही ज़िंदगी में आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ के जाएं। तो इस तरह से जो बाउंडिंग होनी चाहिए, सबसे अच्छी मिसाल यही है। अगर देखा जाए तो दुनिया में अगर एक साथ रहने की सबसे अच्छी मिसाल यही है, मूवी एंड पब्लिक, जहाँ पे दोनों का ही एक फ़ायदा है। इसी तरह जीवन में रहना चाहिए कि जीवन में ज़रूरी नहीं है कि गरीब हमें कुछ नहीं सिखा सकता, या कहते हैं अमीर हमें कुछ नहीं सिखा सकता है। हर इंसान को भगवान ने उतनी ही पावर, उतनी ही शिद्दत के साथ बनाया है, तो सबकी एनर्जी पावर बराबर है। यानी कि दुनिया कद काठी या आकार विकार से नहीं चलती है, बल्कि बुद्धि से चलती है, अच्छे संस्कारों से चलती है, अच्छे भाव से चलती है, और वो पावर सबके अंदर बराबर है। तो कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ आत्माएं कहते हैं सुख में इतनी पागल हो जाती हैं कि वो ना तो कुछ किसी को सिखा के जाती हैं, ना खुद कुछ सीखती हैं, ना ही उनके मन से जेलसी ख़त्म होती है, ना ही वो जीवन का कहते हैं कि एक जो जीवन का स्वाद है वो उनको समझ में ही नहीं आता है कि जीवन किसे कहते हैं। जीवन का मतलब है हर एक पल को एंजॉय करना, हर एक पल में किसी को कुछ सिखाना, हर एक पल में किसी से कुछ सीखना, इसे कहते हैं जीवन। और अब कहते हैं जीवन के अंत में जीवन जब ख़त्म हो जाए तो कुछ जीवन की अच्छी बातों को दूसरों के लिए, यानी कि जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए कुछ अच्छा हुनर, टैलेंट, कुछ अच्छी बातें छोड़ के जाना, तो इसे तो जीवन कहते हैं। और लोग जो है माया में जीवन काट रहे हैं, माया में भी सुख ही नहीं है। अब आप देखिए कि अगर कहते हैं धन दौलत अगर इतनी बड़ी है तो माया में शरीर क्यों नहीं स्वस्थ है, माया में मन क्यों नहीं शांत है, माया में जलन क्यों नहीं हटती है दिमाग से, माया में दिमाग क्यों नहीं अच्छे रास्ते पे चलता है। अगर कहते हैं धन दौलत से ही जीवन जीवन यापन होता है, कटता नहीं है। यानी कि जीवन को चलाने के लिए कहते हैं पैसे या धन दौलत का होना ज़रूरी होता है, लेकिन जीवन को जीने के लिए
कहते हैं इंसान ही इंसान के लिए ज़रूरी होता है। इंसान का भाव, इंसान का व्यवहार, इंसान का नेचर, ये चीज़ सब चीज़ें ही इंसान को ज़िंदा रखती हैं। कहते हैं नहीं, भाव से कहते हैं कि आपको भूख लगी है, आप बहुत पैसे वाले हैं और गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और कहीं पे भी आपको भोजन ना मिले, लेकिन कहते हैं भूख में अगर कोई गरीब इंसान आपको रोटी दे देता है तो आप भूख में वो भी खा लेते हैं। और वो कहते हैं रोटी से तो सिर्फ पेट भरता है, लेकिन उसके भाव आपको आजीवन याद रहते हैं, मरते दम तक याद रहते हैं कि उसने किस भाव से हमें रोटी दी थी। तो कहते हैं जीवन को अच्छी तरह जीने के लिए इंसानियत, भाव और जीवन का असली मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। तो रंगमंच है ये दुनिया, ये धरती, यहाँ पे सब कलाकार हैं और हम ही पब्लिक हैं और हम ही कलाकार हैं। और जब और कहते हैं कि भगवान जो है ऊपर से देखते हैं हमारा पूरा, जो कहते हैं फिल्म देखते हैं लाइफ की। और चाहे आप किसी भी चोले में हो, अमीरी के चोले में हो, गरीबी के चोले में हो, पैर ना हो, हाथ ना हो, आँख ना हो, कहते हैं आत्मा की पावर सबके अंदर बराबर है। वो अगर कहते हैं अगर पावर में आप कहते हैं पावर अगर है आपके अंदर तो आपके शरीर की जो काया है वो कोई मायने नहीं रखती है। और दूसरी बात, भगवान कहते हैं कि आप अपने रोल को पावरफुल बनाइए, मैं ऊपर से देख रहा हूँ। तो कहते नहीं है कि जिसका रोल, जिसने बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से, बिना छल कपट के जो रोल प्ले करते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि भगवान ने मैं गरीब बनाया, लूला बनाया, लंगड़ा बनाया, आँख नहीं है, कान नहीं, लेकिन उन्होंने रोल अपना बहुत ही शिद्दत से प्ले किया। तो कहते हैं भगवान, कहते ना भगवान उनके लिए ताली बजाता है और उनको कहते हैं कि सितारों की तरह चमकाता है। तो कहते हैं कि जीवन में अपने जो किरदार को है, चाहे जो भी किरदार आपको मिला है, उसमें कहते हैं बिल्कुल शिद्दत से और पावर के साथ उस पर मेहनत करिए और आपको भगवान ज़रूर 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 चमकदार बनाएंगे और ज़रूर आपको दुनिया में आपकी चमक बढ़ाएंगे, लाइफ बढ़ाएंगे। लेकिन और कभी अब ऐसा नहीं है कि भगवान साथ हैं तो कभी बीमारी नहीं आएगी या तकलीफ़ नहीं आएगी या हर्डर्स नहीं आएंगे। देखिए वो तो जीवन का एक पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे लोग कहते नहीं है पूजा करते हैं इनके चलो चोट लग गई, तो कहते हैं कि शायद ज़्यादा लगने वाली थी लेकिन भगवान ने उसे कम कर दिया। अगर हम कहते नहीं किसी बात पे अगर फोकस करते हैं तो उसका पॉजिटिव पॉइंट के व्यू से भी देखें। अगर हम पॉजिटिव पॉइंट के व्यू से देखते हैं तो शायद वो बात हमें बिल्कुल सही लगती है। इसीलिए फ़िल्म जब हम देखते हैं और जब हम किरदार देखते हैं तो हम कभी नहीं देखते हैं कि उसने कितने गंदे कपड़े पहने हैं या कैसे पागलों जैसा रोल कर रहा है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि बड़ी शिद्दत से, बड़ी जान लगा के वो अपनी कहते हैं रोल को प्ले कर रहा है और बिना उसके हुलिये को देखे, बिना उसकी पर्सनालिटी को देखे, चाहे वो हाइट में कम हो, चाहे वो शक्ल का बिगड़ा हुआ हो, लेकिन हम उसके टैलेंट और हुनर पे उठ के खड़े होकर ताली बजाते हैं कि भाई ये रोल बड़ा पसंद आया। तो इसी तरह भगवान भी हमारा जो कहते हैं रोल देखते हैं कि हम कितनी शिद्दत से और कितने पावरफुल तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं। और हाँ, जब हम रोल प्ले करें तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हाय मेरी हाइट कम है या हमारे तो हाथ नहीं है, हमारे पैर नहीं है या हमारे कलर नहीं है, कुछ भी, या हमारे पास पैसा नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ रोल प्ले करना है, बहुत ही अच्छी तरह से करना है ताकि लोग हमसे कुछ सीखें और लोग उठ के कहते हैं तालियां बजाना शुरू कर दें। इतना पावरफुल रोल होना चाहिए हमारा। जैसे फिल्मों के अंदर होता है किरदारों का रोल, वैसे ही हमारा रोल दुनिया के अंदर होना चाहिए और भगवान उस चीज़ को हाईलाइट ज़रूर करेंगे। तो जीवन में अगर कुछ कहते हैं सीखना है तो खुद से सीखिए। तो पहले अपने मन से छल हटाइए, फिर अपनी आत्मा शांत कीजिए, फिर अपने दिमाग को अच्छे काम में लगाइए और ऑटोमेटिक, और फिर अपने कहते हैं मन को भगवान से जोड़िए, ऑटोमेटिक आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। और हमेशा जो है ठीक है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, लड़ाई होती है, लेकिन जब भी किसी से
किसी से भी जिस टाइम आप मिलते हैं उस टाइम आपके मन में छल और कपट नहीं होना चाहिए, षड्यंत्र नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। बस जो देखिए जो फितरत है इंसान की वो कहते हैं गुस्सा क्रोध सब आएगा, लेकिन ख़त्म हो मतलब वो टाइमिंग जो मैंने आपको सिखाई ना, टाइमिंग बस कम होनी चाहिए। क्योंकि इंसान है, ये सारे सारे भाव हमारे अंदर आएंगे, लेकिन टाइमिंग ख़त्म होनी चाहिए। जैसे कहते नहीं है, हंसते टाइम आप गुस्से का अनुभव नहीं कर सकते और गुस्से के टाइम हम हंसने का अनुभव नहीं कर सकते। यानी कि अगर देखा जाए तो दोनों ही चीज़ें प्योर हैं। इसी तरह इंसान को होना चाहिए। इंसान क्या करता है, मिक्स कर देता है, हंस रहा है लेकिन अंदर से षड्यंत्र कर रहा है, रो रहा है लेकिन छल कर रहा है। एक समय में एक ही रोल अगर आप ईमानदारी से प्ले करेंगे तो इंसान भी आपसे खुश रहेगा और भगवान भी आपसे खुश रहेगा। तो जिस समय आप जिस रोल में हो उसको बड़े ही ईमानदारी से रोल प्ले करें। ऐसा ना हो कि अंदर कुछ और रोल चल रहा है और आप बाहर की पर्सनालिटी पे दूसरा रोल प्ले कर रहे हैं। तो ऐसा बस यहीं पे आके भगवान आपको सज़ा देता है और कहीं पे आपको सज़ा नहीं मिलती है। जो भी रोल हो, जो भी गुस्सा आ रहा गुस्सा करिए, प्यार आ रहा प्यार करिए, अगर जो भाव है वही व्यक्त कीजिए ईमानदारी से। तारीफ़ कर रहे हैं तो तारीफ़ करिए, बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, किसी को रास्ता दिखा रहे हैं तो रास्ता दिखाइए। कहते हैं जो कहते हैं अंतरात्मा में प्रभु हैं, और जो कहते हैं अंतरात्मा में भाव आए वही व्यक्त कीजिए। और कहते हैं कि निगेटिव एनर्जी का टाइम कम करिए, पॉजिटिव एनर्जी का टाइम बढ़ाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो कहते हैं किरदार बहुत ही दुनिया में हाईलाइट होगा, चमकदार होगा और भगवान उस किरदार को बहुत अच्छा रूप देंगे। तो मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।